इस वक्त मेरे साथ स्वराज अभियान के संस्थापक व वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से लगातार देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, इन पे उनका क्या कहना है। सर, आज आपने किसान मुक्ति यात्रा की शुरुआत की है, उसके बारे में बताया है। आपकी आखिर इस यात्रा की मांगे क्या हैं और इसका उद्देश्य क्या है? इस यात्रा की दो मांग हैं जो पूरे देश के किसान की आज मांग है। पहला ये कि उन्हें अपनी फसल का पूरा दाम मिले। जो एमएसपी आज मिल रहा है वो तो 6% किसान को मिलता है और वो भी ठीक ढंग से तय नहीं किया जाता। तो किसान चाहते हैं कि किसान की जो लागत है उस लागत पे 50% मुनाफा लगा के उसको कीमत मिले, जो वायदा बीजेपी ने खुद अपने मैनिफेस्टो में किया था। और दूसरी बात, किसान कर्जे से मुक्ति चाहते हैं। किसान कर्ज से दबा हुआ है जिसे वो दे नहीं सकता, और दे इसलिए नहीं सकता क्योंकि पिछले 50 साल से इस देश ने किसान से कर्ज लिया है, किसान की फसलों के दाम को दबा के रखा है। आज तक मोटा हिसाब लगाएं तो कम से कम 50 लाख करोड़ रुपया का ऋण देश के किसानों ने इस देश की सरकार को दिया है, फसलों के दाम कम रख के। किसान उसका एक छोटा हिस्सा वापस चाहता है, और वो वापस होना चाहिए जिस देश की सरकार के पास उद्योगों को देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का होता है, जहां सरकार हर साल कोई 6 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ़ कर देती है कॉरपोरेट सेक्टर का, जो सरकार कोई 6.25 लाख करोड़ के लोन को रफा दफा कर रही है कॉरपोरेट का, उसके पास किसानों के लोन रफा दफा करने का कोई तरीका जरूर निकल आएगा। योगेंद्र जी, पिछले कुछ समय से लगातार आत्महत्याएं जो किसान कर रहे हैं, कर्ज माफ़ी को लेकर हो या फिर उन्हें सही से पैसे नहीं मिल पाते हो या फिर फसल बर्बाद हो जाना, इस तरह से जो आत्महत्या कर रहे हैं वो विशेष तौर पे ये देखा जाता है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे होती है, तो और वहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल बेपरवाह नज़र आ रही है। इस तरह की चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि केवल बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रही है, क्योंकि किसान आत्महत्या कर्नाटका में भी हुई हैं, बहुत बड़े पैमाने पे पंजाब में हुई हैं, तमाम देश में हो रही हैं। और उसकी मूल वजह ये है कि किसानी आज घाटे का सौदा बन गई है। कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। किसानी को से हर साल उसकी फसल खराब हो, फसल डूब गई तो उसे नुकसान, फसल अच्छी हो गई तब उसे नुकसान होता है। ऐसे में किसान बच नहीं सकता। तो किसान को अगर जोड़ना है तो पूरी सरकारों के रवैये को बदलना होगा। पिछली सरकार भी किसान विरोधी थी और मोदी सरकार ने तो हद ही कर दी है। ये तो इस देश की आज तक की सबसे किसान विरोधी सरकार है। तो इसलिए संघर्ष ही एक रास्ता है जिस पे किसानों को चलना होगा। योगेंद्र जी, आपने कहा कि दूसरे प्रदेशों में भी लगातार आत्महत्याएं हो रही है, तो फिर आपकी यात्रा बीजेपी शासित राज्य से ही विशेष तौर पे क्यों? क्योंकि मंदसौर में गोली चली किसानों पे, पिछले साल गोली चली है, तो हम मंदसौर से दिल्ली की यात्रा करना चाहते थे। मंदसौर में पिछले महीने 6 किसानों को मारा गया। उन शहीद किसानों की मिट्टी से हम अपनी यात्रा को शुरू करना चाह रहे हैं और संसद के सामने आ रहे हैं। और संयोग ये है कि ये रास्ता केवल ऐसे राज्यों से गुजरता है इस समय, ना कर्नाटका रास्ते में नहीं पड़ेगा, ना पंजाब रास्ते में पड़ेगा। अन्यथा हमारे लिए तमाम सरकारों के बारे में हम लिखते रहे हैं, तमाम सरकारों के रवैये के बारे में बोलते रहे हैं। बीजेपी की ज़्यादा जिम्मेवारी है क्योंकि उसकी राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी इस पाप से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। पिछली सरकारें भी किसान विरोधी रही हैं, ये सरकार भी किसान विरोधी है, बस इस सरकार ने सारी हद पार कर दी। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से देश में लगातार आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, उस पर सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। और इसी सरकार को ध्यान दिलाने के लिए ही उन्होंने ये इस यात्रा का आरंभ किया है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों की ये परेशानी दूर होगी। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।